विधायक जी, क्या कहोगे कि पूरा देश और दुनिया नववर्ष मना रही है, क्या कुछ नया संकल्प और सोच है इस नए साल पर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे हल्का वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और परमपिता परमात्मा से यही विनती करते हैं, अरदास करते हैं सबके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और हम एक अनुशासित बन के अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहें, ताकि हमारा जो राष्ट्र है आगे बढ़ता रहे। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि 2047 तक अपने देश को एक विकसित राष्ट्र करना है, उस पर हम दिन रात सब मिलके काम करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब मिलके लड़ें, नशे की जो बहुत बड़ी बुराई है उसके खिलाफ हम मिलके लड़ें। और 2026 हमारे लिए एक चेंज, बहुत बड़ा चेंज आए, ताकि हमारे जो बुराइयां हैं हमारे समाज में फैलाई हैं हम उन पे विजय पा सकें। तो सर, क्या कहोगे कि आज़ादी के बाद 78 साल हो गए इस नए साल को आते और जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके सपनों का भारत नहीं बन पाया अभी तक कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था। नशे की बात की है, कोई गांव ऐसा नहीं था कि आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे ठेका नहीं है, और उस समय कोई गांव नहीं था जहां पर ठेके थे। तो ये तरक्की पाई है देश ने कि हर गांव तक नशे को पहुंचाया आज़ादी ने। देखिए वीरेंद्र जी, अगर बात करो, अगर शराब से अगर आप ये बात करो कि भाई विकसित नहीं हो सकता, तो जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे तो आप करियाना की जो करियाना स्टोर है वहाँ पे भी शराब बिकती है। अगर मैं बात करूँ यूएसए की, तो सबसे बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड पावर है, तो वहाँ पे तो जो करियाना स्टोर है वहाँ पे शराब है। शराब भी है कि पीता कौन है? शराब तो नहीं है कि किसी के मुंह में जाती है, ये तो मेरे पर डिपेंड है। अब मुझे कौन शराब पिला सकता है जो पीता ही नहीं? ये तो अपने पर डिपेंड है। देखिए, ये पार्ट ऑफ डेवलपमेंट भी होती है, इससे टैक्सेस भी आते हैं, लेकिन ये तो नहीं सरकार कहती है कि सबने पीना जरूरी है। ये डिपेंड है कि कौन पी रहा कौन नहीं पी रहा, ये हमारे ऊपर है। अब नशा है तो सर, एक तरफ तो सरकार कहती है कि नशे पे रोकथाम, हर गांव में बैनर लगा दिया पंचायत भवनों पे कि नशा मुक्त गांव। क्या उस बैनर से नशा मुक्त गांव हो चुका है? कि हमने कल्पना की है कि विदेशों में जो विकास हुआ है वो नशे के टैक्स से हुआ है, कि नशे के टैक्स से जो सड़कें बन रही हैं उसी को हम विकास मानते हैं कि जो समाज है वो कितना गिरा है, समाज में कितनी गिरावट आई है। देखिए वीरेंद्र जी, आप ना सिर्फ शराब को नशा जोड़ रहे हो। शराब के अलावा बहुत सारे जो है नशे जो हानिकारक हैं, जो ड्रग्स है, गांजा है, अफीम है, जो बाहर से फॉरेन से भी आती है, सप्लाई होती है, वो ड्रग्स सबसे बड़ा। सुनो, मैं कहता हूँ जो नशे की बात करते हैं, जो नशा कौन सा होता है? जो बच्चे इंजेक्शन लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो बिल्कुल इलीगल होता है। तो मैं उस नशे की बात कर रहे हैं कि उस नशे को खत्म करना है। अगर आप शराब से जोड़ के नशे को देख रहे हैं, शराब भी हमारे पर डिपेंड है कि पीना ना, ये थोड़ी है कि जबरदस्ती पीने। सरकार कहती है हमें शराब पीनी पड़ेगी इसलिए वो टैक्स आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमने कभी जीवन में शराब नहीं पी, तो हम इस थोड़ी हमें फोर्स करती है सरकार। जो ये नशा है, जो ड्रग्स, जो बच्चे इंजेक्शन लेते हैं, जो बाहर से आप जिसको हीरोइन, गांजा, चर्स बोलते हैं, इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है, और उसकी बहुत जरूरत है कि हम नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो सर, अंत में क्या कहना चाहोगे कि हम बात करते हैं देशभक्ति की, तो हमारी नज़रों में एकदम से पाकिस्तान आता है, आतंकवादी आते हैं, लेकिन हमारे देश के आतंकवादी जिनको जिम्मेदारी दी गई है और वो भ्रष्टाचार में इतने लीन है कि वो जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, तो वो भ्रष्टाचार का आतंकवाद बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए। उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे कि कब तक उस आतंकवाद से निपटारा पाया जा सकता है? देखिए डुल साहब, बात है भ्रष्टाचार की। अब अगर हम रिश्वत नहीं देंगे तो रिश्वत कौन लेगा? ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो हम भी हैं कि हम रिश्वत दे के अपने काम करवाते हैं, हमने उनको आदी बना दिया है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल सरकार नहीं लड़ना, हम सब ने भी लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम जब सब एकजुट हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो भ्रष्टाचार की जो ये लड़ाई भारत सरकार लड़ रही है, तो हमें इसमें और भी मजबूती मिलेगी। हम सब मिलकर लड़ सकते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रह के हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं।